कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये जो है इसका मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, मतलब आम आदमी के लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, ना कि लीगल लैंग्वेज में। तो बिल्कुल आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि ये बहुत आसान हो। एक फ़िल्म आई है ओपेनहाइमर, ठीक है, आपने देखी हो नहीं देखी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें ये जो है वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट है और एक ये एटम बॉम्ब बनाते हैं, ठीक है, ये बॉम्ब बनाते हैं और यहाँ पर एटम बॉम्ब की अब ज़रूरत किसको है, उसके डिफेंस को, यूएस के डिफेंस को। तो वो डिफेंस वाला है, बहुत पावरफुल है, पावरफुल इन द सेंस कि वो बहुत फिज़िकली बहुत, उसमें एक हीरो है मैट डमन नाम है उसका। तो वो बड़ा उसकी जो जैसे आर्मी वाले होते हैं, सो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिजिकल टर्म्स। एंड ऑन द अदर हैंड जो ओपेनहाइमर है, ही इज़ अ वेरी गुड इन, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड ना, दिमाग बहुत तेज़ है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। लेकिन उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी इतनी तो नहीं होगी ना जितना ये यूएस का जो एक आर्मी है, ठीक है। तो यहाँ जो अधिकारी है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको इसकी बहुत ज़रूरत है। आर्मी को जो बहुत पावरफुल है, जिसके मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास बॉडी मसल जिसको कहते हैं ना, मसल पावर, वो इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो है इसके पास दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिमाग स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि उसकी सोच बहुत दूर तक जाती है और इसकी शरीर बहुत दूर तक जाती है, ये कह सकते हैं। लेकिन अब हम अपने ओरिजिनल यानी मुद्दे पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए इसी से हमें पता चलेगा कि ये जो है, ये जो इसके पास, साइंटिस्ट के पास एक आइडिया है विच इज़ वेरी वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब बहुत नाजुक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। और नाजुक क्यों है, क्योंकि ये बॉम्ब बना रहा है, ये बॉम्ब बना रहा है और बॉम्ब इसको चाहिए, हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देखेंगे तो आइडिया एक बॉम्ब में बहुत पावर है और ये ही इज़ ए फिज़िकली फिट पर्सन, यू नो, आर्मी वाले बहुत फिट रहते हैं, बट स्टिल ही, जब उनकी जो सेना है, अमेरिका की सेना, उनको ज़रूरत है, ठीक है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ के कोई थक गया तो अब उनको एक नया तरीका चाहिए, भैया हम बॉम्ब सीधा गिरा देते हैं, हमको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हालांकि ये बड़ा एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बस यही समझाने चाहता था कि आइडिया जिसके पास है वो वीक है, और जो बॉडी है जिसके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो इसके बिना वीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है साइंस प्लस फिज़िकल स्ट्रेंथ, ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इट्स अ बॉडी, ओके, इट्स अ बॉडी। एक मतलब मैं आपको लीगल टर्म में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक देश का एक डॉक्यूमेंट है, वो एक बॉडी है और बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, कानून संभालने वाले लोग, हमारे क्या कहते हैं, कानून, लेजिस्लेटिव यानी सॉरी, कानून बनाने वाले लोग, फिर जुडिशरी, कानून का पालन करने वाले लोग, एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कैसे डिपेंड है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो ओपेनहाइमर का एग्जांपल, बिल्कुल वैसे ही तरीके से, मतलब इसकी भी आइडिया की भी इम्पोर्टेंस है, आइडिया की भी इम्पोर्टेंस है, फिजिकल स्ट्रेंथ की भी इम्पोर्टेंस है। ये इसके बिना प्रोटेक्टेड नहीं है, ये इसके बिना प्रोटेक्टेड नहीं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो दैट इज़ हाउ मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। और ये एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि ये एक दूसरे को चेक करें। ऐसा ना हो कि कोई एक हावी, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट बहुत हावी हो जाए, साइंटिस्ट को भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि साइंटिस्ट कुछ ऐसा चीज़ बनाए जो आर्मी वालों को नहीं पता है, तो वो तो है ना, तो उसके लिए मिसयूज़ हो जाएगा। आर्मी वालों को साइंटिस्ट को आर्मी वालों के बारे में बताना, जानकारी रहना ज़रूरी, वो क्यों बॉम्ब यूज़ करने वाले हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस, इंटरलिंकिंग जो है, यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज है। आप अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, यू विल बी एबल टू सी, हम फ्यूचर में पूरा इसके डिटेलिंग में, और कैसे कॉमन ज़िंदगी में ये आपके सोच को बदलाव करेगा। तो ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू अगेन, थैंक यू।